हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रैयत क्लासेज एंड दिस इज रैयत जैन। और आज हम आपके लिए एक ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर लेके आए हैं। और मैं बता दूं कि आज के क्वेश्चन बेसिकली कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन होते हैं और ये क्वेश्चन मेनली कोई भी कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज के क्वेश्चन को मैं क्वेश्चन के साथ साथ आपको इस ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी करने वाला हूँ। और मैं बता दूँ, ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर होता है कि आप कोई भी कंपटीशन का एग्जाम जब दोगे तो उसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन 100% एग्जाम में मिल जाता है। तो मैं बताता हूं कि ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को करने की क्या स्ट्रेटजी होती है और कैसे आपको इन क्वेश्चन को करना है। तो मे भी इसके लिए मैं पहले आपको थोड़ा सा एनालाइज कराता हूं कि ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन को करने के लिए करते क्या है। तो आज मैंने जैसा कि टॉप क्वेश्चन कुछ ले रखे हैं और तो मैं इन क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी करूंगा और इनके साथ साथ आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्री के रूल्स भी डिफाइन करूंगा। तो बेसिकली जैसा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने आपके सामने लिया है, √3 और कॉसेक में लिखा है 20 और माइनस में सेक के साथ 20 फंक्शन लिखा है और मुझसे पूछा गया है कि इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। तो मे भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो काफ़ी स्टार्टिंग से मैं आपको बताता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री को करने के लिए सबसे पहले आपको जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे तो आपको क्वेश्चन को मेनली साइन में और कॉस में ब्रेक करके पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो मे भी यहाँ पे सबसे पहले आपने एनालाइज किया, यहाँ पे फंक्शन मेरा कॉसेक 20 लिखा है तो मैंने इसको √3 को एज इट इज लिखा, इसको टच नहीं किया। और कॉसेक 20 को मैंने ब्रेक कर दिया तो इसको लिख दिया साइन 20 माइनस। अच्छा, यहाँ पे फंक्शन सेक 20 लिखा है तो सेक 20 को मैं एनालाइज करके यहाँ पे लिख सकता हूँ 1/cos 20। अच्छा, इतना करने के बाद अब आप क्या करने वाले हो, इसका नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे। मैंने इस फंक्शन में एलसीएम लिया तो एलसीएम मिला साइन 20 और कॉस 20। साइन 20 कॉस 20 एलसीएम लिया, यहाँ पे √3 मिला, ये मिला cos 20 और यहाँ पे मिला sin 20। इतना करने के बाद बच्चे अभी भी काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि सर अब इसके बाद अगला स्टेप क्या लेना है। तो मे भी मैंने नीचे एनालाइज किया कि मेरे पास sin 20 फंक्शन लिखा है और cos 20 फंक्शन लिखा है। तो मैंने इस फंक्शन को एज इट इज बाहर निकाला। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 1/ ये लिखा sin 20 और cos 20। और यहाँ पे मैंने इस फंक्शन में क्या किया, 2 से मैंने अगर इसमें मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 का मुझे इस पूरे फंक्शन में डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, इसमें 2 से डिवाइड किया और इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद इसको तो मैं एज इट इज लिख रहा हूँ साइन 20 और cos 20। एनालाइज किया मैंने, ये मेरे पास एक आइडेंटिटी आ चुकी है। तो कौन सी आइडेंटिटी है मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। इसको मैंने लिखा साइन 60 और ये लिखा है cos 20 और इसको लिखा cos 60 और आगे लिखा है साइन 20। तो मे भी ये मेरे पास एक आइडेंटिटी होती है। कौन सी आइडेंटिटी है आपको पता होना चाहिए, साइन 20 और cos 20। तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए और साइन बी। तो साइन ए की आइडेंटिटी मिली तो ये मिला साइन ए माइनस बी। तो बेसिकली हम इसको लिख सकते हैं साइन 60 - 20। और यहाँ पे मैंने क्या किया है, 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से फिर से डिवाइड किया। तो ऊपर मिला मुझे 4 और नीचे का फंक्शन मिला वो मुझे मिला 2 साइन ए कॉस बी। तो ये मेरे पास साइन 2a की आइडेंटिटी होती है तो इसको साइन 40 लिखा और ऊपर भी मेरे पास जो फंक्शन बचा वो साइन 40 मिला। इससे कैंसिल हुआ और फंक्शन मेरा आ चुका है 4। तो एक बेसिकली कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन को क्या करना था। सबसे पहले इस क्वेश्चन को साइन कॉस में ब्रेक करना था। साइन कॉस में ब्रेक करने के बाद मैंने साइन 20 cos 20 को बाहर किया। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करने पे कुछ मुझे एनालाइज हुआ कि इसको मैं साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बना सकता हूँ जो मेरे पास होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो फॉर्मूला लगाने के बाद मैंने इस क्वेश्चन को एक बेसिक टर्म में सॉल्व किया है और इसका आंसर मुझे मिला है 4। तो बेसिकली इस आंसर इसका 4 मिल चुका है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी मेथड का एक नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो आज के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन हैं ट्रिग्नोमेट्री के। और इस कंपटीशन लेवल जो अभी पेपर अभी मेरे आने वाले हैं, जो बच्चों के कॉलेज एग्जाम है, बच्चे बेसिकली एडमिशन के लिए कॉलेज को सर्च कर रहे हैं तो उस पेपर में ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। काफ़ी क्वेश्चन मतलब 3 या 4 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं और सारे क्वेश्चन अच्छे लेवल के मिलते हैं। तो मैं आपको आज वही क्वेश्चन करा के दे रहा हूँ जो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 की शुरुआत करेंगे जो देखने में काफ़ी गजब क्वेश्चन है मेरे पास।
अगर आपको आता है तो आप वीडियो को पॉज करके सेल्फ ट्राई भी कर सकते हो, और जब नहीं आएगा तब आप सॉल्यूशन से इसको सॉल्व भी कर सकते हो। ठीक है, इसकी आपको वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है। तो मैं आपको थोड़ा सा एडवाइस देता हूँ कि इस तरीके क्वेश्चन में आपने ऑब्जर्व किया होगा कि 10 10 और 10 35 फिर से यही लिखा है। तो मैंने क्या किया, इसको टच ही नहीं किया, इसके रिप्लेस में मैंने एक फंक्शन लिया। जैसा कि अगर मेरे पास 45 फंक्शन है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 35 + 10, और मुझे ज़रूरत है 10 की, तो मैंने 10 को बोथ साइड लिया। ठीक है, 10 को बोथ साइड लेने के बाद ये 10a + b की आइडेंटिटी बनी, तो जो मेरे पास होती है 10a 10b और अपॉन में 1 - 10a और 10b। तो इतना करने के बाद 10 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 का मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो फंक्शन जो मिला वो मुझे मिला। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन देख के कुछ एनालाइज हो रहा होगा कि सर हाँ वास्तविक क्वेश्चन काफ़ी सिंपल कर दिया और इसका आंसर हमने आसानी से आइडेंटिफाई किया। तो आप देख रहे होगे मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस का फंक्शन को उधर ले गया, अगर मैं उसका चेंज किया तो ये आंसर मुझे आसानी से इसकी वैल्यू कितनी मिल गई है, 1। तो मैं कह सकता हूँ कि जो इसका आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1। ये एक MCQ बेस्ड क्वेश्चन आता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो इस मेथड के और भी क्वेश्चन एग्जाम मिलते हैं, तो मैं आपको एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूँ यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री की। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलो, हाँ जी, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन नंबर मैंने आपका लिया है cos 15। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। इसी बेस का एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है sin 15, और इसी बेस का क्वेश्चन आता है tan 15। ये काफ़ी सिमिलरिटी क्वेश्चन होते हैं, और इसी बेस से आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है cos 75 या sin 75 या tan 75। ये सारे क्वेश्चन अप्रॉक्स एक जैसे होते हैं। सब में आइडेंटिटी हमें sin a + b, cos a + b और tan a + b, 3 आइडेंटिटी हमें याद रखनी पड़ती हैं। तो मैं आपको बताऊं कि सबसे पहला जो क्वेश्चन मैंने लिया है वो cos 15। तो 15 को मैं क्या लिख सकता था, तो मैंने लिखा 45 - 30। इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास 45 और 30 cos में दोनों वैल्यू पता होती हैं। तो मैंने यहाँ से इसका फॉर्मूला खोला, तो फॉर्मूला जैसे कि आपको पता है cos a - b होगा, तो हो जाएगा cos a cos b और प्लस में sin a और यहाँ पे sin b। तो ठीक है, यहाँ से एनालाइज हुआ वो इसकी वैल्यू 1/√2 और cos 30 यानी कि इसकी वैल्यू, ठीक है, तो cos 30 की वैल्यू होती है मेरी √3/2 प्लस दिस इज ऑल्सो एंड दिस इज 1। तो जब अपन ने इसको सॉल्व किया तो √3 + 1 और अपॉन में 2√2। तो मैं बोल सकता हूँ कि cos 15 की वैल्यू एक बेसिक सा फंक्शन था। तो पहला केस मैंने ये आपको डिफाइन किया। अगर आपके पास tan 75 लिखा है तो क्या करोगे आप, तो आप इसको लिखोगे tan 45 + 30, और tan a की आइडेंटिटी जो होती है वो होती है tan a + tan b और अपॉन में 1 - tan a और tan b। तो इतना करने के बाद tan 45 की वैल्यू 1 और tan 30 की वैल्यू 1/√3 अपॉन में 1 - इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू फिर से 1/√3। तो जो आंसर मिला वो √3 + 1 और √3 - 1। और मैंने इस फंक्शन को रेशनलाइजेशन किया, तो रेशनलाइजेशन जैसे मैंने किया तो ऊपर मिला 3 + 1 और प्लस का 2√3 और नीचे 3 - 1। तो जब इसको सॉल्व करके अपन आंसर निकालेंगे तो 3 + 1 हो जाएगा 4 और प्लस का 2√3 अपॉन में 2 को कॉमन निकाला तो आंसर मिला 2 + √3। तो बेसिकली tan 75 का जो आपका वैल्यू मिला है वो कितना मिल चुका है, 2 + √3। सिमिलरली इस मेथड के और भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो cos 15 हुआ, tan 75 हुआ, sin 15 को अपन लिख सकते हैं sin 45 - 30, tan 15 को लिख सकते हैं tan 45 - 13। तो सिमिलरली ये सारे क्वेश्चन इस मेथड के रहते हैं। तो आपको केवल आइडेंटिटी पे पकड़ करना है और ये सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाते हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि आज के सारे क्वेश्चन कंपटीशन के मतलब से क्वेश्चन है। तो कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी के साथ आपको ट्रिग्नोमेट्री का मैं एक ऐसा लेक्चर बनाऊंगा जिससे आपको पूरी ट्रिग्नोमेट्री भी क्लियर हो जाएगी।
ठीक है, जैसा कि एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया था कि साइन ए माइनस कॉस ए की वैल्यू हमें ये फंक्शन गिवन है √3 - 1/2 और हमसे बोलता है कि हमें वैल्यू निकालनी है साइन ए और कॉस ए की। तो आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि क्या करें। तो मैंने कहा आप ऐसे क्वेश्चनों में क्या करो, इसका स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया और आपने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया तो इसका a² प्लस का b² और माइनस का 2ab, और अगर आपने इसका स्क्वायर किया तो ऊपर का जो स्क्वायर ओपन होगा वो 3 + 1 माइनस का 2√3 और अपॉन में 4। तो इसकी वैल्यू आपको पता होती है 1 और ये मिला 2 sin a और cos a। यहाँ से आपने सॉल्व किया तो 4 - 2√3 और अपॉन में 4। तो मैंने कहा ऊपर से कुछ फंक्शन कॉमन मिला तो 2 कॉमन लिया तो 2 - √3 और अपॉन में 4, इससे इसको कैंसिल किया तो 2 टाइम मिला। इतना करने के बाद अब आप क्या करने वाले हो, ये पूरा फंक्शन मैं इधर लेके आ गया, ठीक है, और इस फंक्शन को मैं इधर ले गया अपोजिट साइड, इसका 2 sin a cos a, इसके नीचे 1 और इसका एलसीएम दिस, और यहाँ पे मिला 2 sin a cos a। तो मैंने कहा मेरी sin a cos a की एक नॉर्मल सी वैल्यू आई है जो आपको आइडेंटिफाई होगा कि मैंने इस 2 से इस 2 को कैंसिल किया तो √3/4, √3/4। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि sin a और cos a की वैल्यू क्या मिलेगी। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में गिवन है कि sin a - cos a जो गिवन है वो √3 - 1/2 के इक्वल गिवन है। इसी के साथ मैंने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करने के बाद हमारे पास 3 आइडेंटिटी होती हैं, sin² a + cos² = 1, sec² a - tan² = 1 और लास्ट cosec² - of cot² = 1। तो यहाँ पे मेरे पास था sin² a + cos², इसकी वैल्यू मैंने 1 पुट की और इसको बेसिक क्वेश्चन को सॉल्व किया तो एक जेन्युइन सा आंसर मेरा मिला। sin a और cos a का जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर है, √3/4, ठीक है। इसी के साथ मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि sin थीटा और प्लस cos थीटा, अच्छा जिसकी जो वैल्यू गिवन है वो √2 के इक्वल गिवन है और मुझसे कह रहा है कि फाइंड कर दो tan थीटा प्लस cot थीटा की वैल्यू। तो आप इस मेथड के क्वेश्चन को कैसे करते हो तो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे लास्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सिमिलरली मैं इस क्वेश्चन में भी क्या करने वाला हूँ, मैंने कहा इस क्वेश्चन में स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया तो ये मिला sin² थीटा, ये cos² थीटा और ये मिला 2 sin थीटा और cos थीटा और √2 का स्क्वायर 2 मिल गया तो इसकी वैल्यू 1 होती है। तो मैंने लिखा 2 sin थीटा और cos थीटा और 2 - 1 यानी कि यहाँ पे 1 मिला। तो अपन को एक बेसिक सा वैल्यू मिला कि sin थीटा और cos थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी मिल चुकी है, वो हमें वैल्यू मिल चुकी है 1/2। मैंने क्या उसमें उससे क्वेश्चन में पूछा था कि tan थीटा और प्लस cot थीटा की वैल्यू, तो आपने tan थीटा को लिखा sin अपॉन cos थीटा और प्लस cot थीटा को लिखा cos थीटा अपॉन में sin थीटा। इतना करने के बाद आपने इस फंक्शन का एलसीएम लिया तो एलसीएम मिला sin थीटा cos थीटा और यहाँ पे आ गया sin² थीटा और प्लस का cos² थीटा। तो ऊपर वाले की वैल्यू 1 और नीचे sin थीटा और cos थीटा का जो प्रोडक्ट है वो हमने निकाला है 1/2। तो यहाँ से 2 ऊपर पहुँचा और आंसर मिल गया हमें बेसिक सा कि tan थीटा प्लस cot थीटा जो किसके बराबर है, वो हमारा 2 के बराबर है। तो एक बेसिक सा क्वेश्चन था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने लिया है वो भी काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन हमने लिया है कि sin थीटा और माइनस cos थीटा जो 0 के इक्वल है और उसने कहा कि हमें फाइंड करना है कि sin की पावर 6 थीटा और cos की पावर 6 थीटा। तो वीडियो को पॉज करके आप इसको थोड़ा सा जेन्युइनली ट्राई कर सकते हैं। जब आपको नहीं आएगा तो आप इसको वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो पहले खुद का ट्राई करोगे तो ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि क्या करना है इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं करना था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लिखा है। sin थीटा और माइनस cos थीटा को अपोजिट डायरेक्शन में ले जाएंगे तो अपोजिट मिला और sin अपॉन cos लिखा और इसके अपॉन में 1 लिखा। तो sin थीटा अपॉन cos थीटा जो मेरे पास वैल्यू होती है वो tan थीटा और इसको 1 लिखा और tan में 1 मेरी वैल्यू होती है π/4 की। तो थीटा की वैल्यू जो हमें मिली वो मिली π/4 यानी कि 45 डिग्री। आपको जो गिवन है उसको मैं फाइंड करता हूँ sin की पावर 6 थीटा यानी कि x इसको लिखा π/4 और 6 थीटा और cos
π/4 और यहाँ पे 6। तो एनालाइज किया, ये वैल्यू मिली 1/√2, इसकी पावर 6, ये मिली 1/√2 और इसकी पावर 6। तो जब इसका 6 पावर किया तो ये मिला 2 यानी कि 8, यहाँ से भी 8, तो 2/8 यानी कि जो आंसर मिला वो 1/4 मिला। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इस तरीके काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 0 के बराबर था, तो मैंने साइन थीटा इक्वल कॉस थीटा लिखा, कॉस थीटा को डिवाइड में लाके थीटा की वैल्यू ऑब्जर्व करा दी। अब थीटा की वैल्यू ऑब्जर्व कराने के बाद इस क्वेश्चन में मैंने एज इट इज पुट की है, तो यहाँ पे हमें मिला साइन π/4 की पावर 6, कॉस π/4 की पावर 6। तो साइन π/4 का मतलब होता है 1/√2, ये भी 1/√2, इसकी पावर 6 की। तो बेसिकली एक जैन छोटा सा आंसर हमें मिला है, जो क्या आंसर आया है मेरा 1/4। ठीक है, तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, उसने गिवन है कि tan अल्फा और cot अल्फा जिसकी वैल्यू हमें 2 गिवन है, और मुझसे कहा गया है कि मुझे आइडेंटिफाई करना है tan की पावर 2020 अल्फा और cot की पावर 2020 बीटा। तो इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है, तो क्या करना है, तो मैं बताऊं कि जितनी भी पावर है आप इसको देखो मत, इसको देखोगे काफ़ी कंफ्यूजन बढ़ेगा। तो आपको जो गिवन है पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया तो tan स्क्वायर अल्फा cot स्क्वायर अल्फा 2 tan अल्फा cot अल्फा और 2 का स्क्वायर 4। तो आपने ये एज इट इज फंक्शन लिखा tan स्क्वायर अल्फा और cot स्क्वायर अल्फा, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और 4 में से 2 गया तो 2 मिला। तो यहाँ से आपको एक थोड़ा सा एनालाइज हुआ कि tan अल्फा cot अल्फा 2 के बराबर, tan स्क्वायर अल्फा cot स्क्वायर अल्फा भी 2 के बराबर। अब आप अगर चाहते हो तो नेक्स्ट फंक्शन निकालोगे तो वो भी 2 के बराबर। तो सिमिलरली हम इस फंक्शन को लिख सकते हैं। तो ये फंक्शन हमें मिला, इसकी जो वैल्यू मिली वो भी कितनी मिली, 2 मिली। तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, देखने में काफ़ी टफ लग रहा था। तो क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि भाई स्क्वायर भी 2 के बराबर है, तो क्यू भी 2 के बराबर है, पावर 4 भी 2 के बराबर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या मिलेगा, तो क्वेश्चन का आंसर केवल 2 ही मिलना है। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है कि सेक थीटा और प्लस tan थीटा की वैल्यू हमें x गिवन है, और उसने मुझसे कहा है कि फाइंड कर दो कि tan थीटा की सेपरेट वैल्यू कितनी होगी। तो मैं आपको इस क्वेश्चन की एक ट्रिक्स बताता हूँ कि अगर सेक थीटा प्लस tan थीटा x के बराबर है तो आप लिख सकते हो सेक थीटा और माइनस का tan थीटा जो इक्वल हो जाएगा 1/x के। और इन दोनों में मैंने एलिमिनेशन यूज़ किया तो ये मिला 2 सेक थीटा और x प्लस 1/x, तो यहाँ से मिला x स्क्वायर प्लस 1/x। तो बेसिकली हमने सेक थीटा की वैल्यू जो निकाली वो मेरे पास आया दिस फंक्शन। तो सेक थीटा निकालने के बाद मैंने एक ट्रिंगल बनाया और ट्रिंगल में यहाँ पे एंगल थीटा लिया, और सेक थीटा मेरा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये बेस और ये हाइपोटेनियस, और पाइथागोरस थ्योरम से इसको फाइंड किया तो ये मिला x स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पे हमसे पूछा गया था tan थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू मिली परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था, क्या करना है कि सेक थीटा प्लस tan थीटा अगर x के बराबर है तो सेक थीटा माइनस tan थीटा किसके बराबर हो जाएगा, तो वो आपका 1/x के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली अगर cosec थीटा प्लस cot थीटा x के बराबर है तो cosec थीटा माइनस cot थीटा भी 1/x के बराबर हो जाएगा। लेकिन ये कंडीशन साइन थीटा और cos थीटा में वेरिएबल नहीं होती, क्योंकि साइन थीटा प्लस cos थीटा अगर x है तो आप साइन थीटा माइनस cos थीटा को 1/x नहीं लिख सकते। अगर आप लिख रहे हो तो गलत कर रहे हो, तो थोड़ा सा एनालाइज करना कि कब लिखते हैं किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसी के साथ मैंने आपको बोल के बता भी दिया कि कहाँ पे चेंज हो जाते हैं फंक्शन। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, आपको पता भी चल रहा होगा देखने से कि कॉस से और कॉस स्क्वायर है जिसकी वैल्यू हमें 1 गिवन है, और क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि साइन स्क्वायर है और साइन की पावर 4 है और इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो मैं आपको एनालाइज कराता हूँ कि क्या करना है आपको। जैसा कि जो क्वेश्चन गिवन है आप उसको एज इट इज लिख लो कॉस है, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर को अपोजिट डायरेक्शन में ले गया मैं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर मिला, और ये इसको तो मैंने ऐसे लिखा, इसको टच नहीं किया, और ये मिला मुझे साइन स्क्वायर है। अब मैंने कहा कि इसका एक बार फिर से स्क्वायर कर दो, तो आपने जैसे इसका स्क्वायर किया तो ये मिला कॉस स्क्वायर है और ये मिला साइन की पावर 4 है। ठीक है, तो साइन की पावर 4 मिला, मैंने कहा इसको फिर से चेंज करो, तो इसको मैंने लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर है
और यहाँ पे साइन की पावर 4a। तो यहाँ से कुछ एनालाइज हुआ कि साइन की पावर 4a और प्लस का साइन स्क्वायर है जो किसके बराबर मिला, वो भी हमें 1 के बराबर मिला। तो हमने इसको प्रूव कर दिया, या हमने इसकी वैल्यू जो निकाली वो कितनी आ चुकी है, 1 आ चुकी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के हमारे। इसी के साथ हम ट्रिग्नोमेट्री के आज वो क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं जो बेसिकली एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, जैसा कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम आपको बताने वाले हैं, तो आज का ये काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। जैसा कि क्वेश्चन लिखा है 2 साइन स्क्वायर बीटा और माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, और ये फंक्शन लिखा है 2 के बराबर, और क्वेश्चन में मुझसे पूछा गया है कि बीटा की वैल्यू क्या होगी। तो बेसिकली आपको एनालाइज कराता हूँ कि क्वेश्चन को करने की क्या स्ट्रेटजी है। तो मैंने क्या किया, ये लिखा माइनस का कॉस स्क्वायर बीटा और 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर बीटा। यहाँ से मुझे क्या पता चलेगा कि मैं इसको अपोजिट डायरेक्शन में ले गया, और ये लिखा कॉस स्क्वायर बीटा 2 कॉमन और 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा फंक्शन मिला हमें यहाँ पे। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा जैसा कि आपको यहाँ पे फंक्शन मिला है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से 2 कॉस स्क्वायर बीटा। अब आप कॉस स्क्वायर बीटा कैंसिल मत कर देना, यहाँ से क्या करना है 2 कॉस स्क्वायर बीटा और माइनस का उधर ले जाऊँगा तो ये मिला कॉस स्क्वायर बीटा, और इज इक्वल टू में 0 लिख लिया, और इसको जब ऐड किया तो फंक्शन मिला 3 कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू में 0। तो 0 का मैंने डिवाइड कर दिया, 3 का डिवाइड 0 में किया तो आंसर 0, और ये हमें जो वैल्यू मिली वो हमने इसको सॉल्व किया तो कॉस बीटा इज इक्वल टू 0, और कॉस में जो 0 वैल्यू होती है वो हमारी π/2 की होती है, क्योंकि कॉस 90 0 होता है, कॉस 0 1 होता है। तो बीटा की वैल्यू जो आपको मिली वो हमें मिली π/2। तो एनालाइज किया, क्या करना था, सबसे मैंने इस फंक्शन को एज इट इज लिखा, इसको मैं अपोजिट डायरेक्शन में लेके मैंने 2 को कॉमन निकाला, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर बीटा होता है। अगर आप ये कैंसिल आउट करोगे तो कुछ फायदा नहीं होगा। क्या करना है, इसको अपोजिट डायरेक्शन में लेके प्लस कराना है, और प्लस कराने के बाद जैसा कि मुझे बीटा की वैल्यू यहाँ पे π/2 मिल चुकी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सारे क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और आपके जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं तो उसमें ऐसे क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के आते हैं। ठीक है, इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने लिया है वो हमारा है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और जो इक्वल है 3 साइन थीटा और कॉस थीटा, और वैल्यू हमसे पूछी गई है कि टेन थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी। तो बेसिकली क्या करना है आपको, अच्छा ये फंक्शन हमारा इस तरीके से लिखा है। मैंने क्या किया, इस पूरे फंक्शन में 1 के साथ कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया। अब आप कहोगे सर आपको कैसे पता, तो हमें थोड़ा सा क्वेश्चन को एनालाइज करके पता चल रहा है। अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पे देखना कितना सिंपल सा क्वेश्चन हो जाएगा। ये कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड, इससे ये कैंसिल हुआ, और ये मैंने लिखा सेक स्क्वायर थीटा, और ये मिला मुझे टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से जो मिला वो मुझे 3 के साथ टेन थीटा। तो आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टर्म में इस इक्वेशन को बनाना चाहते हो, और मैंने लिखा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और सेक स्क्वायर थीटा को मैंने लिख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और इसको लिखा टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे टेन थीटा। तो इतना करने के बाद आप क्या करने वाले हो, मैंने इसमें किया कि 1 को तो एज इट इज लिखा टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा को मैंने ऐड किया तो फंक्शन मिला 2 टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे 3 टेन थीटा। तो ये जो फंक्शन को सॉल्व किया वो 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस का 3 टेन थीटा और प्लस का 1 और इक्वल में 0। जैसा कि ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है, और वो भी किसके टर्म में, टेन के टर्म में। तो मैं इसको ऐसे ही सॉल्व करूँगा। तो मैंने इसको सॉल्व किया तो 2 टेन स्क्वायर थीटा, और ये मुझे मिला माइनस का 2 टेन थीटा और माइनस का टेन थीटा, और इज इक्वल टू में 1 प्लस का 1 और इक्वल में 0। तो इसको सॉल्व किया तो हमें मिला 2 टेन थीटा माइनस का 1, और एक ब्रैकेट में मुझे मिला टेन थीटा माइनस का 1 इज ऑल्सो इज इक्वल टू 0। तो टेन थीटा की मेरे पास 2 वैल्यू आ चुकी हैं, एक टेन थीटा इज इक्वल टू 1 और दूसरा टेन थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो आंसर जो मिला वो 1,
1/2। जैसा कि MCQ में ऑप्शन भी था 1 और 1/2, और मैंने आपको बताया कि ऐसे क्वेश्चन 100% आते हैं जिनके पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के बेस पे एक क्वेश्चन और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, तो k+1 इसकी जो वैल्यू इक्वल दे रखी है वो हमें लिखा है sec स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे लिखा था 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा। और क्वेश्चन में आपसे बोला है कि k की वैल्यू आपको आइडेंटिफाई करना है। तो इसको तो मैंने एज इट इज लिखा, और यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा को एज इट इज लिखा। तो a + b a - b, तो 1 - sin स्क्वायर थीटा, और इस फंक्शन को हम लिख सकते थे cos स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा को अगेन हम लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर थीटा, और ये भी मिला cos स्क्वायर थीटा, इससे ये कैंसिल हुआ। तो हमें मिला k+1 = 1, और k की वैल्यू एक आसान सा वैल्यू, k की वैल्यू 0 आ चुकी है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस मेथड के क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं अगेन इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, काफ़ी ट्रिग्नोमेट्री के ऐसे क्वेश्चन है। तो इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया है cos स्क्वायर 20 और cos स्क्वायर 70 और अपॉन में 2 sin स्क्वायर 59 और यहाँ पे sin स्क्वायर 31, और यहाँ पे लिखा है 2/k, और उसने तुमसे पूछा है कि आपको k की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है। तो थोड़ा सा आपको एनालाइज कराते हैं कि k की वैल्यू आपको आइडेंटिफाई करनी है तो क्या करना है। सबसे पहले आपको कुछ एनालाइज हो रहा होगा कि ऊपर और नीचे फंक्शन में काफ़ी हद तक सिमिलरिटीज दिख रही है हमें। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इस फंक्शन को cos स्क्वायर 20 लिखा, और इस फंक्शन को मैंने लिखा cos स्क्वायर 90 - 20, और नीचे 2 को एज इट इज लिखा, इसको sin स्क्वायर 59 और इसको भी लिख दिया sin स्क्वायर 90 - 59, और यहाँ पे 2/k। अच्छा, कुछ बच्चों को ये पता नहीं होगा कि सर 90 - थीटा का चेंजिंग नहीं आता, तो वो मैं आपको एक वीडियो बना के दूंगा जिसमें मैं आपको पूरा कन्वर्जन सिखा दूंगा शुरू से लेके लास्ट तक। तो सबसे पहले यहाँ पे बताते हैं कि cos 90 - थीटा होता है वो sin थीटा होता है। तो ये मिला sin स्क्वायर 20 और नीचे 2, और इसको लिखा sin स्क्वायर 59, और प्लस का ये मिला cos स्क्वायर 59, और इजिकल टू में 2/k। तो इसकी जो वैल्यू मिली वो हमें 1, और इसकी भी वैल्यू मिली 1, क्योंकि सेम एंगल है। तो यहाँ पे मिला 1/2 = 2/k। तो k की एक नॉर्मल सी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 4। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। इसके बाद हाँ, जैसा कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने लिया है वो हमारे पास है x tan 60 और प्लस cos 45 और इक्वल टू में हमें लिख के दिया है sec 45, और हमसे बोला है कि हमें इस क्वेश्चन के अंदर x² + 1 की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है। तो क्वेश्चन काफ़ी इजी है, बस हमें ट्रिग्नोमेट्री टेबल से उसकी वैल्यू को याद रखना है और क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करना है। तो मैं आपको करता हूँ कि क्या करना है आपको। x तो tan 60 की वैल्यू हमें सबको पता है कि √3 होती है। अच्छा, cos 45 की जो वैल्यू होती है वो 1/√2, और sec 45 की जो वैल्यू होती है वो √2। तो बेसिकली मैंने √3x को तो एज इट इज लिखा और √2 - 1/√2 किया, और इसमें मैंने किया तो 2 - 1/√2, इसका एलसीएम लेके सॉल्व किया तो यहाँ से मिला दिस फंक्शन। तो x की वैल्यू जो हमें मिली वो 1/√6 मिल चुकी है। अब हमसे बोला है कि हमें x² + 1 निकालना है, तो 1/√6 का स्क्वायर और +1 किया तो 1/6 + 1 किया, और आंसर हमें एक बेसिक सा छुट्टू सा आंसर मिला है 7/6। तो मैं भी बता दूं, किसी भी कंपटीशन को फाइट करने के लिए थोड़ा सा हार्ड वर्क की रिक्वायरमेंट रहती है। जितना आपका वर्क स्ट्रांग होगा तो कंपटीशन को फाइट करने में काफ़ी मज़े आते हैं, और कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन काफ़ी ईजी भी होते हैं। बस प्रेजेंस ऑफ माइंड की रिक्वायरमेंट होती है कि आप कितना अच्छा माइंड वहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिखा है sin थीटा और अपॉन में 1 + cos थीटा प्लस का sin थीटा अपॉन में 1 - cos थीटा, और इसकी वैल्यू मुझे आइडेंटिफाई करनी है। तो क्या करोगे आप इस क्वेश्चन में। सबसे पहले इस क्वेश्चन में मैंने कुछ नहीं करके केवल एक छोटा सा एलसीएम लिया, तो 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा। तो यहाँ से ऊपर से sin थीटा कॉमन लिखा है, तो मैंने लिखा 1 - cos थीटा, और यहाँ पे मिला तो 1 +
कॉस थीटा। तो मैंने क्या किया, कॉस से कॉस कैंसिल किया तो ऊपर 1 + 1 तो यानी कि 2 sin थीटा, और नीचे एनालाइज किया तो 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा, तो a + b और a - b तो a² - b² और 1 - cos² थीटा, तो यहाँ पे मिला 2 sin थीटा, और 1 - cos² थीटा को मैं लिख सकता हूँ sin² थीटा, इससे ये कैंसिल, तो आंसर जो मुझे मिला वो 2 of cosec थीटा। तो ये क्वेश्चन कंपटीशन में बहुत बार पूछा भी गया है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप क्वेश्चन को करने की स्ट्रेटजी देख सकते हो। मैंने क्या किया, केवल एक एलसीएम लेने के बाद ऊपर साइन सेम था तो बाहर निकाला, तो यहाँ पे आ गया 1 - sin थीटा, यहाँ पे आ गया 1 + cos थीटा, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल करने के बाद वैल्यू को पुट किया और एक बेसिक सा हमें आंसर मिला। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आज मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन कराए हैं सब एक अच्छे खासे क्वेश्चन है, और इसी के साथ हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी वैल्यू 1 गिवन है और एक दूसरा फंक्शन है जो 2α + β लिखा है और इसकी वैल्यू हमें 1/2 गिवन है। तो जो फाइंड करवा रहा है उसको मैं बाद में लिखता हूँ। तो सबसे पहले इससे करना क्या है, तो मैंने कहा इस फंक्शन को तो ऐसे ही लिखो। अच्छा, एनालाइज हो रहा है कि साइन लिखा है तो 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो मैंने कहा 1 होता है sin π/2। तो यहाँ से मुझे एक इक्वेशन मिली 4α + β, यानी कि π/2 ना लिख के मैंने 90 लिखा तो मिला 90, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और यहाँ से मैंने क्या किया, तो ये मुझे मिला cos के अंदर 1/2 जो वैल्यू होती है वो होती है cos 60 की, तो यहाँ से मिला 2α = 60। मैंने कहा दोनों इक्वेशन मिल चुकी हैं और दोनों में अपन ने एलिमिनेशन का यूज़ किया, तो एलिमिनेशन का यूज़ किया, माइनस दिस इज कैंसिल, और 2α = 30, तो अल्फ़ा की वैल्यू हमें मिली 15। अगर अल्फ़ा की वैल्यू 15 मैंने पुट कर दी, इसमें देखो पुट कर रहा हूँ मैं आपके सामने, तो बीटा की वैल्यू मुझे मिली 30, यानी कि अल्फ़ा बीटा फाइंड करने के बाद अब जो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था साइन के साथ अल्फ़ा + 2 बीटा, तो मैंने कहा इसकी वैल्यू आप सॉल्व करते हो, साइन अल्फ़ा की वैल्यू 15 और 2 × 30, तो बेसिकली ये वैल्यू मिली, वो हमें मिली sin 75। तो sin 75 की वैल्यू को मैं कैसे निकालता हूँ, मैंने आपको सिखा रखा है, 45 + 30, तो sin A cos B यानी कि cos 30 प्लस cos A, यानी कि cos A का मतलब cos 45, सॉरी, तो हमने लिखा sin A और cos B और प्लस cos A, तो cos A की वैल्यू सेम और sin यानी कि ये मिला 1/2, तो आंसर जो मिला वो हमें मिला 2/2। तो ये वैल्यू हमारी इस क्वेश्चन की काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या करना है, मैं आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व कराता हूँ, जब भी साइन और कॉस इक्वेशन के टर्म में है और उसके सामने कोई वैल्यू लिखी है तो सबसे पहले हम टेबल में देखते हैं वो वैल्यू साइन के अंदर किसकी है, जिससे हम साइन के फंक्शन का कंपेरिजन कराते हैं, और कंपेरिजन करने के बाद हम आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और एलिमिनेशन का यूज करके उस क्वेश्चन के अल्फा बीटा आइडेंटिफाई करने के बाद अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर दी, तो यहाँ पे साइन 75 मिला, और साइन 75 का मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कैसे हम उसके फॉर्मूले को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, x sin 45 और इज ऑल्सो इक्वल टू y के साथ cosec 30। जैसा कि ये क्वेश्चन में हमें गिवन है और क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि मुझे फाइंड करना है x की पावर 4 और y की पावर 4। तो मैं आपको बताता हूँ कि इस तरीके क्वेश्चन को करने की कुछ स्ट्रेटजी बहुत सिंपल सी है। मैंने लिखा x/y, अच्छा cosec 30, तो cosec 30 की वैल्यू आप सबको पता है 2, ठीक है, और sin 45 इसकी भी वैल्यू पता है 1/, तो ऊपर जो मिला वो हमें मिला 2/2, और मुझसे जो पावर पूछी गई थी तो मैंने पावर 4 की, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 और ये मिला 4, आंसर आ गया मेरा 64। तो बेसिकली एक छोटा सा क्वेश्चन था और काफ़ी सिंपल था। इसी के साथ हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का, तो हमारा लास्ट क्वेश्चन मैंने लिया है, थीटा की वैल्यू हमें गिवन है 60 डिग्री और हमसे पूछा गया है कि मुझे ये फंक्शन को सॉल्व करना है। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना सर, ये तो सर सिंपल सा क्वेश्चन है। हाँ, रियलिटी में सिंपल है। तो आप क्या कर दो, 1/2 को एज इट इज लिखा और 1/2 को दोनों से कॉमन निकाला, तो 1/sin 60, तो यानी कि √3/2, और यहाँ पे भी 1 - √3
3/2। अच्छा इतना आपने कर लिया सर, अब आगे क्या करते हैं? तो सर आपको बताते हैं कि क्या करना है। ठीक है, अंडर रूट के अंदर ये मिला 2